अरे पागल हो गई हो क्या? मैं शादीशुदा हूँ। कल रात मेरे साथ सोते समय याद नहीं था कि तुम शादीशुदा हो? राज अब उठ जाओ। और 5 मिनट प्लीज, मुझे नींद आ रही है। पापा ऑफिस के लिए देर हो रही है, उठ जाओ। देर हो रही है, उठ जाओ। उठ जाओ पापा। आई लव यू डैडी। आई लव यू बेटा। तुम भी साथ चलते तो कितना अच्छा होता। मैं भी जाना चाहता था, लेकिन तुम्हें तो पता है ना ऑफिस में कितना प्रेशर है। तुम अकेली चली जाओ इस बार। हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। मैं भी मिस करूंगा। हेलो। हाय, कैसे हो तुम? तुम्हारे बिना अच्छा रह सकता हूँ क्या? तो हमारी गुड़िया कैसी है? अच्छी है। लव यू बेबी। बहुत मिस कर रहा हूँ तुम दोनों को। इसीलिए हमारे साथ आने के लिए बोल रहे थे। तुम तो जानती हो ऑफिस में कितना काम है, तो इसीलिए। अच्छा तो तुम कब आ रही हो? हम 1 घंटे में ही निकलेंगे। अच्छा ठीक है, फिर तुम मेरे ऑफिस आ जाना, यहाँ से एक साथ घर चलेंगे। अच्छा ठीक है, बाय। बाय। हाय सर, मैं लिया हूँ। लगता है मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया है। मुझे समझ नहीं आया क्या करूँ, तभी आपकी ऑफिस की लाइट जलते हुए देखी और यहाँ आ गई। हेलो सर, सॉरी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? या कम इन। थैंक यू। नाइस ऑफिस। थैंक यू। आप यहाँ बैठकर आराम कीजिए। मुझे एक्चुअली थोड़ा काम है, मैं अंदर ही हूँ। कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ओके प्लीज़। एक्सक्यूज़ मी, अगर आप किसी मैकेनिक को जानते हो उसे बुला सकते हैं क्या? हेलो, तुम अभी मेरे ऑफिस आ सकते हो क्या? थोड़ा अर्जेंट है। ओके, वो 40 मिनट में आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम। वाह, व्हाट अ ब्यूटी। और देर करना ठीक नहीं होगा। अगर मैंने और देर किया तो मैकेनिक गाड़ी ठीक करके चला जाएगा और फिर ये चली जाएगी। ऐसी सुंदर लड़की को अगर हाथ से जाने दूं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं। मुझे लग रहा है तुम यहाँ बोर हो रही हो, है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा। तो मुझे बुला लेती। आप अंदर ज़रूरी काम कर रहे थे तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अरे नहीं नहीं, डिस्टर्ब वाली कोई बात नहीं है। तुम यहाँ अकेली बैठी हो तो मैं अंदर काम कैसे कर सकता हूँ? ये सब काम तो लगा ही रहता है। वैसे भी
तुम स्पेशल गेस्ट हो। थैंक यू सर। हे, सर मत बुलाओ, कॉल मी राज। अभी मिली हूँ ना आपसे, तो ऐसे नाम कैसे पुकारूं? ओह, तो हमारे बीच जान पहचान बढ़ानी होगी। ओके, हाय, मेरा नाम राज है। खूबसूरती की तारीफ करना मेरी हॉबी है। बहुत अनोखी है आपकी हॉबी। किसी की हॉबी होती है पढ़ना, किसी की हॉबी होती है म्यूजिक, किसी की हॉबी होती है डांस वगैरह वगैरह। वैसे ही मेरी हॉबी है सुंदरता की तारीफ करना। तुम्हें बताना भूल गया था, बहुत ही सेक्सी दिख रही हो तुम। थैंक यू। तुम्हारे अंदर कुछ मैजिक है जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? सॉरी, इतनी हसीन लड़की के सामने खुद को संभालना बहुत मुश्किल है। आई एम सॉरी। दैट्स ओके। हेलो, हाँ 5 मिनट, मैकेनिक बाहर वेट कर रहा है। अच्छा, मैं जाकर के पूछती हूँ क्या हुआ। लिया, हाँ? अगर तुम ऐसे ही चली जाओगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। सच में, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर तुम मेरा दर्द समझती हो तो कार ठीक होने के बाद यहाँ आ जाना, वरना जैसी तुम्हारी मर्जी। लगता है मछली जाल में फंस गई। अब ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं दे सकता। वो जरूर लौट कर आएगी। एक्चुअली मैं फ़ोन लेना भूल गई थी। ओह, तो तुम फोन लेने आई हो। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो मैं यहाँ रात बिताना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे साथ एक रात बिताने को मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसमें दिक्कत की क्या बात है? कॉफी? इस वक्त कॉफ़ी नहीं, वाइन अच्छी लगेगी। ओके, आर यू श्योर? या, आई एम श्योर। ओके ओके। चीयर्स। चीयर्स। अभी तक गई नहीं तुम? नो बेबी, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने सोचा तुम्हारे काम में हेल्प कर दूं। हे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम अभी जाओ यहाँ से। चलो, कहाँ? जहाँ तुम्हारी मर्जी वहाँ जाओ। जब मैं आई थी तो सोचा था कि जल्दी चली जाऊं,
लेकिन तुम्हारे साथ पूरी रात बिताने के बाद दिल कर रहा है कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताऊं। देखो सुनो, तुम जहाँ मिलना चाहती हो मुझे बता देना, मैं आकर वहाँ मिल लूंगा, ठीक है? आओ। लेकिन मुझे शादी के बारे में बात करनी है। हे भगवान, इधर आओ, बैठो। देखो मेरी बात सुनो, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मतलब? मेरी एक 3 साल की बेटी भी है। ओह गॉड, तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? जब तुम्हारी शादी हो गई ये सब क्यों किया? आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। What the fuck? ओह, मैं ऐसी गलती कैसे कर बैठी? आई एम सॉरी। ठीक है बेबी, इट्स ओवर। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तुमने मेरे साथ ये सब किया, लगता है वाइफ से खुश नहीं हो। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम उसे छोड़ो, फिर हम शादी कर लेते, ठीक है ना? हे, दिमाग तो ठीक है ना? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, वो मेरी जिंदगी है। अगर ऐसी बात है तो तुमने ये सब मेरे साथ किया क्यों? देखो, जो होना था हो गया। कल रात हम दोनों को मजा आया। अब तुम ये सब दिमाग से निकाल कर यहाँ से चली जाओ, मुझे बहुत काम करना है। ये कोई भूलने वाली बात है क्या? हे, मतलब क्या है? ये सब मैंने अकेले किया है क्या? जो भी किया दोनों ने साथ किया है। और जब मैंने रात को कॉफी ऑफर की तुमको, तुमने ही कहा वाइन बेटर है। छोड़ो ये सब, मुझे लगा तुम्हारे लिए आम बात है। बर्ताव ऐसे कर रही हो जैसे ये सब तुम्हारे लिए नया है। अब मैं समझा, अपने पैसे लो और यहाँ से चलती बनो। आई बड़ी। बेबी, 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 सॉरी बेबी, गुस्से में आके मार दिया। और तुमने भी तो ऐसे बोल के ठीक नहीं किया। मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो, हम दोनों खुशी चाहते हैं। तुम ये सब क्या कर रही हो? मुझे खोलो, फिर बैठ के बात करते हैं। तुम एक बार शादी के लिए हाँ कर दो, फिर छोड़ दूंगी। राज, आखिरी बार तुमसे पूछ रही हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? हे, पागल हो गई हो क्या? मैंने अपने बारे में सब बताया तुमको। उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझसे शादी कर लो, नहीं तो सुसाइड कर लूंगी। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं तो तुम्हें मार दूंगी। ऐसा मत करो। अच्छा, मैं खुद को क्यों मारूंगी राज? गलती तो तुमने किया है। ओके बेबी, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। हे, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं शादीशुदा हूँ। कल रात सोते समय याद नहीं था कि तुम शादीशुदा हो? हाँ? दर्द हो रहा है? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। एक लड़की 2-3 लड़कों के साथ घूमे वो कैरेक्टरलेस हो जाती है, और लड़कों का कोई दोष नहीं है ना? ओहो, तुम लोग तो प्रेग्नेंट नहीं होते हमारी तरह। पत्नी अगर शादी मनाने मायके गई है तो उस वक्त अगर कोई आदमी किसी और लड़की के साथ बिताए तो वो वेश्या ही होता है। कोई बेबी ने फोन किया है। बेबी, हाय बेबी, मैं आधे घंटे में ऑफिस पहुंच रही हूँ। तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? हेलो हेलो। अरे अब क्या होगा? वो आ रही है। कल रात जो हुआ मैं भूल जाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने याद रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगी और तुम्हारी वाइफ और ऑफिस स्टाफ्स को भी भूलने नहीं देना चाहिए। मैं कभी भूलने नहीं दूंगी।
ए, क्या कर रही हो तुम? Fuck you! बाय बेबी। पापा। सॉरी मधु, मैंने ड्रिंक किया था, गलती से हो गया। मुझे वो शादी करने के लिए कह रही थी। मैंने कहा मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, और इसलिए उसने ये सब किया। साइको है वो। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो किया वो ठीक किया? सॉरी। क्यों? मैं इस सब के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। तुमने ये सब किया इसलिए शर्मिंदा हो, या फिर मुझे ऐसे देखने के लिए? तुमने ये सब किया क्योंकि वो शादी करना चाह रही थी। अगर वो कुछ ना कह के यहाँ से चली जाती तो ये सब नहीं होता क्या? एक बात बताओ, आज तुम जिस जगह पे हो, अगर मैं वहां होती तो माफ कर देते मुझे? सच बताना। चिंता मत करो, तुम्हारी इस गलती के लिए मैं अपनी बेटी को उसके पापा से दूर करके उसे तकलीफ नहीं देना चाहती। और तुम सिर्फ मेरे पति नहीं हो, एक बाप होने के नाते अपनी बेटी के सामने अपनी इज्जत बनाए रखना। जाने से पहले वो तुम्हारी बदन पे वेश्या लिख कर गई है, इसका मतलब बहुत कुछ हो सकता है। मैं उन लोगों के साथ तुम्हें कंपेयर कैसे करूं? मुझसे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। किसी एक के साथ सेक्स करने पर संसारम बोलते हैं, लेकिन अगर कईयों के साथ किया तो उससे क्या बोलते हैं पता है ना तुम्हें? जाओ जाओ, जाकर कपड़े पहन लो। हेलो। हाय। थैंक यू। यू वेलकम। ये केवल अंत नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। Prostitute, the word which is permitted to the girls who put across their body circumstances and pain behind the word are essential to us. In my opinion, who upkeep illegal relationship with others are all the prostitutes. In that, there is no gender bias. I am repeating, that is my opinion. No one needs to agree with that, cause everyone has their own opinion.